जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 14वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम 26 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे इस हमारे प्रैक्टिस से जुड़ना ना भूलें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया हमारा, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों, हमारा मुहावरा क्या दिया? भागीरथ प्रयत्न। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रयास ना करना या उनकी कोशिश या थोड़ा प्रयास या भारी कोशिश। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, भागीरथ प्रयत्न यानी भारी कोशिश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, हमारा वाक्य क्या दिया हुआ है? इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो या क्या सुना दो। तो यहाँ पर होना चाहिए था कड़ियाँ सुना दो। क्या सुना दो? कड़ियाँ सुना दो। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दोस्तों, हमारा शब्द दिया गया सुधा। सुधा का समानार्थी क्या होगा? द्रव्य होगा या पावन होगा या पीयूष होगा या वारी होगा। दोस्तों, पीयूष के हमारे पर्यायवाची क्या होंगे? पीयूष जो है हमारा सुधा का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। पीयूष के पर्यायवाची हमारे कौन कौन से हो जाएगा? अमृत क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। अमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमी हो जाएगा। सुधा हो जाएगा। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे सुधा यानी अमृत या पीयूष के पर्यायवाची हैं। और ऑप्शन में हमारा दिया हुआ यहाँ पर वारी। क्या दिया? वारी। वाय जो हमारा किसके पर्यायवाची? हमारा वार हमारा पानी का पर्यायवाची। किसका है? पानी का। तोय क्या है? तोय, तोय, अम्बु, नीर, पानी, ये सब किसके पर्यायवाची हमारे? वार या जल के पर्यायवाची हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो दोस्तों, हमारा शब्द दिया सौम्य। सौम्य का विलोम क्या होगा? स्तुत्य होगा या उग्र होगा या निंद्य होगा या सेवित होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। सौम्य का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों, हमारा वाक्य दिया हुआ है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। दोस्तों, यहाँ पर देखा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या वे वापसी लौट आए, या वे लौट आए वापस, या वे लौट आए। तो दोस्तों, यदि यहाँ पर वापस नहीं दिया होता तब भी हमारा वाक्य सही होता। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये हमारा सही हो जाता। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कह रहा है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, हौसला हारना या तैयार होना या सहारा देना या दर्द होना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। कमर कसना यानी तैयार हो जाना। गांव में अक्सर कहते हैं, क्या तुम इस काम के लिए कमर कस चुके हो कि नहीं कस चुके हो। तो मतलब तैयार हो चुके हो कि नहीं तैयार हो चुके हो। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का शब्द का चयन कीजिए। पृथ्वी का गोल है, आकार गोल है या क्षमता गोल है या स्वरूप गोल है या रूप गोल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, पृथ्वी का आकार गोल है। कैसा है? गोल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कह रहा है कि विलोम शब्दों में सही युग्म का चयन करें। दोस्तों, हमारा शब्द
कह रहा है कि भय भय और डर हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में दिया आदि से अंत, आदि अंत जो एक दूसरे के विलोम है, राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। शरीर और देह, तनु, ये सब किसके पर्यायवाची हमारे, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तन, वपु, देह, काया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, शरीर के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा देख लो 2 बार को अमृत के पर्यायवाची ही पूछे गए हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अमृत दिया हुआ, क्या दिया, अमृत शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, देखो अद्भुत होता है, वसुधा या सुधा या अलौकिक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अमृत जो है, अमृत का पर्यायवाची अभी आपको बताया था, अमृत, अमीय, अमीय, सुधा, अमृत, सोम, सुरभोग, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं हमारे, ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन वसुधा दिया हुआ है, क्या दिया, वसुधा। वसुधा किसके पर्यायवाची हैं, वसुधा हमारा धरती का पर्यायवाची, किसका, धरती, पृथ्वी, धरा, धरा, धरड़ी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं हमारे, वसुधा के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हमारा शब्द यह शैक्षणिक या शैक्षणिक या शैक्षणिक या शिक्षणिक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, शैक्षणिक हमारा सही लिखा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए या उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों हमारा शब्द दिया हुआ है, उनकी आपस में हो गई, लपझड़ या गड़बड़ हो गई, या खटपट हो गई, या फटफट हो गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, उनकी आपस में खटपट हो गई, यानी झगड़ा हो गया। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, मेरे से प्रश्न मत पूछना, रेखांकित शब्द की त्रुटि पहचानिए। हमारा दिया क्रिया क्रिया विशेष के कारण, या सर्वनाम के कारण, या विशेषण के कारण, या संज्ञा के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, सर्वनाम के कारण। यानी कि जो मेरा है, मेरा, मेरे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर अगर संज्ञा होता है, जैसे यहाँ पर दिया होता है, जैसे अर्पित से प्रश्न मत पूछना, अर्पित से प्रश्न मत पूछना, तो ये हमारा अर्पित क्या हो जाता, संज्ञा हो जाता। और अर्पित के स्थान पर मेरा, मेरे दिया हुआ है, तो ये हमारा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों मेष होगा, या निर्ममेश हो जाएगा, या पलक हो जाएगा, या निमेश हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, निर्ममेश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा, नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों हमारा वाक्य क्या दिया हुआ है, रात में उल्लुओं के टर्राने की आवाज़ आ रही थी, या गूंजने की, या रेंकने की, या घुघुआने की। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, रात में उल्लुओं के घुघुआने की आवाज़ें आ रही थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, जिसकी जड़ का या आधार का पता न हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, निर्भय, या निर्मम, या निर्दय, या निर्मूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, उसे क्या कहेंगे हम, निर्मूल। और यहाँ पर ऑप्शन ए में जो निर्भय, जिसे डर ना हो, जिसे डर ना हो, जिसे डर ना हो, क्या हो, निर्भय होगा। कैसे, क्या होगा, निर्भय होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है निर्मम, निर्मम इसका जो है वाक्यांश हो सकता है हमारा, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में
हृदय में ममता ना हो, ममता ना हो, उसके उसके लिए एक शब्द क्या होगा हमारा, निर्मम होगा। और जैसे निर्मम होगा और निर्दय, जो जो दया ना करे, जो जिसके अंदर दया की भावना ना हो, क्या होगा, निर्दयी होगा। यहाँ पर निर्दय दिया, लेकिन निर्दयी जिसके हृदय में दया की भावना ना हो उसे क्या कहेंगे, हम निर्दयी कहेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है माल सामान की बिक्री करने वाला शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। दोस्तों बुभुक्षा होगा या क्रेता होगा या ग्राहक होगा या विक्रेता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, माल यानी सामान की बिक्री करने वाला विक्रेता कहलाएगा। और माल और सामान को खरीदने वाले के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, ग्राहक होगा। क्या होगा, ग्राहक होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प का चयन करें। दोस्तों वाक्य हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि रण में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण, यहाँ पर मतलब दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा दिखाने का, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा है का, तो हमारा जो है सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने। हमारा वाक्य दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस की परेड को लाखों बालक, वृद्ध, नर और नारी देख रही थी, कोई या कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर होना चाहिए देख रहे थे, देख रहे थे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, देख रहे थे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड में त्रुटि है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों हमारा वाक्य दिया हुआ है, वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। यहाँ पर देखो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है, इसीलिए इस बात को नहीं समझेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ये लिखा अरण्य या अरण्य या अरण्य या अरण्य। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, अरण्य यानी जंगल का पर्यायवाची लिखा है अरण्य, अरण्य, कानन, विपिन, अटवी, कांतर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं हमारे, ये तो हमारे जंगल के पर्यायवाची होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, करें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है, यहाँ पर इसको ना भी पढ़े तो तब भी हमारा इसका आंसर निकल आएगा। आकाश का कौन सा आकाश कौन सा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों देखते हैं, अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है, नभ आकाश का पर्यायवाची होता है, गगन आकाश का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अतल जो हमारा आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। यहाँ पर इसमें भी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता सकते हैं। कह रहा है कि अब अबला रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अबला का विलोम क्या होगा, दासी होगा या सबला होगा या दुर्बल होगा या नारी होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, अबला का जो है विलोम क्या होगा, सबला होगा। नारी है, नारी का विलोम क्या होगा, नर होगा, क्या होगा, नर होगा। दुर्बल का क्या होगा हमारा, पुष्ट होगा, क्या होगा, पुष्ट यानी हष्ट पुष्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे, यहाँ पर इसको वाक्य को पढ़ना होगा, उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा गद्यांश क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पर हमारा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया, कह रहा है एक दूसरे का बनना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन काल में
नारी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। मध्यकालीन युग में नारी का पतन शुरू हो गया। नारी को दासी या गुलाम माना जाने लगा। नारी घर में ही कैद हो गई। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती आदि महानुभाव एवं समाज सुधारकों के प्रयासों से नारी अबला से सबला बनती गई। कैसे? अबला का विलोम क्या होगा हमारा? सबला बनती गई। कई संपूर्ण कायापलट हो गई। नारी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती गई। आज की नारी ने जमीन से लेकर अंबर तक अपना कब्जा जमाया है। नर और नारी रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुव्यवस्थित चलाने के लिए संतुलन होना चाहिए, तो परिवार सुख से जीता है। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के में दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए। कह रहा एक दूसरे का क्या बनना चाहिए? सहाय बनना चाहिए। असहयोगी या सहयोगी या सहयोगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड, एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया मध्यकालीन युग में नारी की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा था करा मध्यकालीन युग में नारी का पतन शुरू हो गया था। नारी को दासी या गुलाम माना जाने लगा। क्या माना जाने लगा? दासी माना जाने लगा। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? मैं शिक्षक बनूं, या दहेज प्रथा, या मेरे सपनों का भारत, या नारायणी। नारी तू नारायणी। तो दोस्तों इसका नारी तू नारायणी जो है हमारे गद्यांश का उचित शीर्षक है। हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है और आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं। कह रहा है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। और यदि आपको हमारे सेशन पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।